हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और महत्वपूर्ण एएलपी के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। ठीक है, इस तरीके का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो। इस तरीके के क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनके निर्देशांक दिया जाए। आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,2, 2,-3, 2,3 और 3,1 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे आपको ऐसे समझना है। जो तीनों निर्देशांक लिखे हैं उनको पहले तो लिख लेना है। 0,2 पहला निर्देशांक लिख लिया, दूसरा लिखेंगे 2,3, तीसरा लिखेंगे 3,1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई भी एक निर्देशांक आपको जीरो बनाना है। दोनों की एक्स और वाई कोई भी आपको जीरो बना लेना है इनमें से। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले वाले को जीरो को आसान बनाना होगा। पहले पहले वाला जो है उसे आसान बना सकते हैं जीरो को। कैसे करेंगे, जीरो वाले में कुछ करना नहीं है तो इसे जीरो ही लिखेंगे। और दो वाले को हम अगर -2 कर देंगे, अगर इसमें अगर 2 घटा देंगे तो हमारा ये 0 0 बन जाएगा दोनों। तो ऐसा ही सभी में करना है, इसमें 0, इसमें -2। ठीक है, और इसमें 0 और इसमें -2। ठीक है, तो आपको याद ऐसे लेना है कि ये हमारे 3 कॉलम हो गए। तो पहला वाला कॉलम जो हमने बराबर किया है, कोई सा भी, इन तीनों में हम कोई सा भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने जो बराबर किया है उनको हटा देना है। ठीक है, अब जो हमारे इनके रिजल्ट निकलेंगे उनको लिखना है। तो देखो, 2 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2। और 3 और -2 को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1। ठीक है, यह नया हमारा निर्देशांक 2 1 बन गया। फिर अगला 3 और 0 को करेंगे तो ये 3 बनेगा, कॉमा 1 में -2 कम करेंगे तो ये माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना नीचे वाले हमारे पास निर्देशांक आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें इनका ऊपर वालों का कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जो बाहर बाहर है बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा। ठीक है, तो बाहर वाले का गुणा करेंगे तो 2 और -1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। फिर बीच में हमें माइनस लगाना होता है और 3 का 1 में गुणा होगा 3 बटा में आपका 2 लिखना है हमेशा। ठीक है, तो -2 -3 कितना होगा, -5 बटा में 2। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 से भाग करेंगे तो -2.5। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, कभी भी आंसर माइनस में नहीं देना है। ठीक है, आपका जो आंसर माइनस में आएगा तो उसको भी आपको समझ लेना है कि ये प्लस में आंसर है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो माइनस है ना, इसको हम हटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम 2.5 ही लिखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो आप प्लस में आंसर करेंगे हर बार। ठीक है, आंसर भले ही माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्या है, एक तरीका और बता देते हैं आपको क्योंकि वो आगे आपका काम आएगा। जैसे आपने एक तरीका तो कर लिया, किसी भी निर्देशांक को जीरो बना दे एक वाले को। ठीक है, तीन में से किसी के भी एक्स वाई जो निर्देशांक है उनको जीरो बना लें, एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, एक अगला मेथड कैसे करना है आप समझें। जो 0,2 लिखा है ना, इसे 0/2 समझ लें। ठीक है, अगला जो 2/2,3 है ना, इसे हम 2/3 समझ लेंगे। 3,1 है तो इसे हम 3/1 समझ लेंगे। ठीक है, इस वाले में हमें लास्ट वाला और शुरू वाला एक सा लिखा जाता है, यानी कि जो 0/2 था इसे हम एक बार और लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्रम से देखो इस तरीके से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 ऊपर लिखेंगे 4, फिर 3 त्रिका 9, दूसरा वाला 3 त्रिका 9, एक का 0 में करेंगे प्लस का 0। ठीक है, इतना लिख लिया एक तरफ, फिर माइनस लगाना है। फिर क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो 0 का 3 का गुणा करेंगे 0, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 3 एकम 3। फिर इतना करने के बाद हम बटा में हम दोनों दो लगा देंगे। ठीक है, आंसर हमने बता दिया है, माइनस में नहीं करना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो 4 9 13, 13 हो जाएगा, ये जीरो तो जोड़ना नहीं है, माइनस 2 और 3 5, 5 बटा में 2। 13 में से 5 गया तो कितना बनेगा हमारा, 13 में से अगर 5 गया तो कितना बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सभी मान सही हैं। 0 का 3 में गुणा किया, ठीक है, 2 का 1 में 2 एकम 2, अच्छा पहले 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, फिर आपका 1 का 0 लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे हमने क्या किया कि 2 का 1 में किया, 3 का 1 में किया, बहुत बढ़िया। 2 और 3 5 हो जाएगा। और फिर जब इसे घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8 बचेगा। ठीक है, 8/2, 8/2 को क्या लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है हमने। यहाँ पर ये 1 नहीं था, यहाँ पर क्या था, 2 था। देखो यहाँ पर 2 था ना, तो इसे यहाँ पर 2 ही लिखेंगे ना, 3 दूना 6 होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये मिस्टेक हो गया, गलती से माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्या है मिस्टेक हो गया है, तो इसे दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 दूना 6 होगा। बाकी का कैलकुलेशन सही है, हम इसे दोबारा पूरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो अभी हाल कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपका। तो आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो। तो यहाँ पर ये क्या है, 13 में से 8 कम होना था, 13 में से 8 हो जाएगा कम, तो कितना बनेगा 5। तो 5/2 को क्या लिखेंगे हम, 2.5, ठीक है। 2.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वो गलती से लिख गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें भी हमारा वही ट्रिक काम आ जाएगा, सर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया होगा, लेकिन आप मैनेज करिए, अब थोड़ा गलत हो गया था, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस मेथड को बताने के लिए क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि अगर 4 वाला दिया है ना चतुर्भुज, तो इसी तरीके से आसान होगा बनाना। सी से दिए हैं ए 0,-2, 2,1, 0,4 या -2,1 से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए वर्ग इकाई में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आपको इस तरीके से निर्देशांक दिए जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो निर्देशांक हैं उनको लिख लेना है। 0, कितना लिखा है, 0,-2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0/-2 लिखेंगे। 2,1 है तो 2/1 लिखेंगे। 0,4 है तो 0/4 लिखेंगे। -2,1 है तो -2/1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आप पहले कोई सा भी गुणा कर लें आप, ठीक है, चाहे इस तरफ से करें चाहे उस तरफ से करें, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले -2 का -2 में किया तो -4 हो जाएगा। फिर 1 का 0 में करेंगे तो +0 हो जाएगा। 4 का -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बीच में माइनस लगाना है। फिर ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 का 0 में करेंगे तो 1 का 0 0 हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो 1 का 0 में करेंगे तो ये +0 हो जाएगा, ठीक। बटा में क्या करते हैं 2, तो हमने देखा -8 -4 कितना होगा, -12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और गलत किया है अभी थोड़ा सा, देखो हम दोबारा से पैटर्न बना देते हैं। एक चीज़ तो लिखा ही नहीं आपका, 0/-2, 2/1, 0,4 और -2/1। लेकिन हमने बोला था ना, जो पहले रहता है वो आखिरी में भी रहता है एक बार, 0,-2, ठीक है। अब करेंगे गुणा, 2 से 2 में किया -4, 1 से 0 में किया +0, 4 से -2 में -8, फिर 1 से 0 +0, ठीक है। फिर करेंगे माइनस को, तो ऊपर से करेंगे 0 बनेगा पहला क्या बनेगा 0। फिर आपने 2 चौके 8 किया, 8 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 1 का 0 0 बनेगा, -2 +4 बनेगा, ठीक है। गुणा होगा ना, ये गुणा होकर फिर बटा में हमें क्या करना होता है, 2 लिखना होता है। देखेंगे हम, पहला 8 और 4 12, -12, दूसरा भी 8 और 4 12, -12 बटा में 2, 12 कितना होगा, -24 बटा में 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12, यानी कि -12 जो बनेगा आंसर बनेगा। हमने क्या बोला था, आंसर माइनस में नहीं देना है, आंसर आपका 12 ही रहेगा, बस प्लस में रहेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे या इस वाली ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप त्रिभुज हो चतुर्भुज हो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये जो लिखा है 3, -2, 2, -3 और P, -4 शीर्ष वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा ट्रिक वही रहेगा, 3, -2 और 2, -3 और P, -4। तो हमने क्या बोला था कि अगर आप पहले वाले ही ट्रिक से लगा लें, आप लोग कैसे करें, पहले वाले ही ट्रिक से लगा लें, ठीक है। तो या आप इस दूसरे वाले ट्रिक का यूज़ करें कि तब भी हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, मैंने पहले वाले को हम मानते हैं, पहले वाले के दोनों जो निर्देशांक हैं x और y, उसे 0 बनाते हैं। तो हमें 3 में -3 करना पड़ेगा और प्लस का 2 करना पड़ेगा, जिससे ये पहला वाला क्या है 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे। तो हमने किया क्या है, -3 और +2, फिर -3 और +2। तो उसी तरीके से इनमें हम कर लेंगे। तो देखो, 3 और 2 और -3 करेंगे तो -1, 3 में -3 में +2 करेंगे तो ये हमारा -1, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्या है, वो P में -3 करेंगे तो P -3 हो जाएगा, ठीक है, P -3। उसके बाद कॉमा, -4 में +2 करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। फिर हमने क्या किया, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 1 का -2 में करेंगे, -1 का -2 में, तो ये +2 हो जाएगा। और -1 का इनमें गुणा करेंगे, बीच में माइनस आता है, ठीक है, -1 का P में करेंगे, माइनस का P
और -1 का -3 में प्लस का 3, और इसे हम बटा में क्या करते हैं 2, और इसका जो आंसर है क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे बटा में 1। तो p ऊपर 2 का 2 रहेगा, माइनस p से p में गुणा हो जाएगा, ये होगा p, ठीक है। माइनस का 3 बराबर में क्या होगा, ये 8 दूना 16, तो यहाँ पर p माइनस का यहाँ 1 बचेगा बराबर में 16, और 1 को हम उस तरफ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, p बराबर 1 ज़्यादा हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 17, ठीक है। तो ये होगा 17, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए इसी प्रकार आपको करना था, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक लिखा है निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा इतने द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे में b इंटू एच, बी इंटू एच का मतलब है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणे में, अब b और h का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके का एक अक्ष हैं सारे, और यहाँ से एक सरल रेखा जाती है तिरछी, ठीक है, और यहाँ से बोला जा रहा है, ये लिखा है ना 5x + 7y बराबर 35। तो आपको याद रखना जो 35 लिखा है ना, तो सभी में पूरे में 35 से भाग कर देना, पूरे में 35 से भाग कर देना, ठीक है, 35 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी कि x/7 प्लस y/5 बराबर 1 बन रहा है। इसका मतलब है जो x का जो अंतःखंड है कितना है, 7 है, यानी कि x को कितने पर काटता है, 7 पर। तो यहाँ पर हम कितना मानेंगे 7,0, और y को कितने पर काटता है 5 पर, तो 0,5। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 7 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है 5 है। तो बस b और h ही हमारे हो जाएंगे, एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक जगह 7 लिख देंगे, एक जगह हम 5 लिख देंगे। तो जब 7 और 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 35, 7 × 35 और बटा में 2 रहेगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से हमने 2 टाइप बताए हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने के हमने 2 तरीके बताए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हमारे पास दिए हैं, और हमने इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए हैं। आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका फॉलो करिएगा, और अगर आंसर आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं, ट्रिक पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।